अब जहां राग द्वेष ईर्ष्या जलन अस्मिता ऐसे शत्रु बैठे हों, क्या भगवान आ सकते हैं? भाई एक कुर्सी पे कई आदमी बैठेंगे? एक कुर्सी पे कितने बैठते हैं बताओ? एक ही बैठ पाएगा। अब मैं पहले से ही काम क्रोध इत्यादि बैठे हुए हृदय में, तो भगवान कहां से आएंगे बताओ? खान पान ठीक ना है, बोलचाल ठीक ना है, रहन सहन पवित्र नहीं, क्या भगवान आएंगे बताओ? तो जिस हृदय में काम क्रोध राग द्वेष अस्मिता इत्यादि बैठे हैं, वहां भगवान नहीं रहते हैं। भगवान तो समुद्र रूपी आत्मा में वास करते हैं, समुद्र रूपी आत्मा के बीच में रहते हैं भगवान जो है। रुक्मिणी कह रहे हैं भगवान से, प्रभु आप तो समुद्र रूपी आत्मा में वास करने वाले हैं। तीसरी बार कह रही आप कह रहे थे कि साधु संतों की बातों में विवाह कर लिया। अगर कोई पूछे सबसे बड़ा धनी कौन है, तो मैं तो यही कहूंगी सबसे बड़ा धनी भैया जिसने भगवान के नाम का धन कमा लिया, बैंक बैलेंस कर लिया है, उससे बड़ा धनी संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि राम नाम एक ऐसा धन है, न चोर चुरा सकता है और न इसे भाई ले सकता है, न कोई पड़ोसी ले सकता है। जिसके पास राम नाम का बैंक बैलेंस है, सबसे बड़ा सुखी है वो। हमारे भारत के लोगों को विदेशी चीजों से बड़ा लगाव होता है। एक बार 3 भारत के लोग विदेश घूमने गए, थोड़ा बहुत जान कुछ सीख आए विदेश में से। अब जो आदमी विदेश में रह के आया है, तो वो राम राम श्याम श्याम क्यों करेगा भैया बताओ किसी से? अब भारत के लोग थे, विदेश से आए तो भैया पूरे एक्शन में। अब एक नदी पड़ी, गांव जा रहे थे तो नदी पड़ती थी कोई जमुना जी। अब पुल तो अब बन गए, लेकिन पहले पुल नहीं थे, नाव चलती, नाव केवट नाव चला रहा था। अब तीनों जो भारत के जो पढ़ के आए थे अमेरिका, बैठ गए नाम में। एक व्यक्ति बोला, चौ भैया केवट जी ये बताओ कितने पढ़े लिखे हो? केवट बोला, अंगूठा टेक। अच्छा ये बताओ इतिहास की कुछ जानकारी है? बताओ रायबा की आबादी कितनी है? बोला महाराज जी अंगूठा टेकूं तो मुझे क्या पता कितनी है, तेरा जीना बेकार है। एक बोला, जाओ तुम्हारी जिंदगी बेकार है महाराज, क्योंकि ज्ञाने नहीं ना पसवी समाना। एक बोला ये बताओ आपने जो है भूगोल तो पढ़ा होगा, बताओ शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे? महाराज मैं भूगोल और शेक्सपियर मैं नहीं जानता हूं। बोले तुम्हारी जिंदगी बेकार है। आज प्रभु प्रेमीजनों, नाव चलाते चलाते बीच नदी में गई, एक तूफान का झोंका आया, नाव जो है डिसबैलेंस होने लगी, डगमगाने लगी। अच्छा केवट बोला, भैया ये बताओ तैरना कौन कौन जानता है तीनों में से? बोले भैया तैरना नहीं जानते हम। केवट बोला, मैं तो तैरना जानता हूँ। अपन दुपट्टा लाओ, माथे पे बांधो और धड़ाम से जमुना जी में कूद गया। अब बोला भैया नाव नहीं चलेगी, तूफान में जो है डिसबैलेंस हो गई, तूफान का झोंका है और ये नाव कुछ समय कुछ देर में इसमें गिर जाएगी, डूब जाएगी। अगर जान बचानी है तैर के पार हो जाओ। बुला लो अपने इतिहास भूगोल और साहित्य को बुला लो आप जो है, क्योंकि मैं तो तैरना जानता हूं और राम का नाम लेके राम के बल के ऊपर जो पार हो जाऊंगा। अगर तुम जानते हो तो बुला लो अपने इतिहास भूगोल को, अन्यथा तुम्हारी तीनों की मौत हो जाएगी। इस कथा का मेरा भाव ये है प्यारे, जो राम के नाम में जो शक्ति है, क्योंकि राम का नाम लेके जो पत्थर थे बड़े बड़े भारी और उन पर जो राम सेतु बन गया, सेना पार हो गई, तो राम के नाम की महिमा अनंत है। बड़े बड़े जो है राम का नाम लेके पार हो जाते हैं जो है। रुक्मिणी कह रही है सबसे बड़ा धन मैं तो